आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली उस लड़की की जिसने रियासत आंध्र प्रदेश के नाम को ऊंचा किया है। उसका नाम है सैयद सानिया। आपने सैयद सानिया को अखबारात में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उर्दू अखबारात ने अपनी खबरों में उसे जगह नहीं दी। लेकिन मैंने जब इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की तो मैं कड़पा पहुंचा और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि लड़की आगे चलकर कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। अब सैयद सानिया कौन है और कड़पा से ताल्लुक़ रखते हुए उसने अपना नाम और अपने वालिदैन का नाम किस तरह ऊंचा किया, ये जानने के लिए देखिए कड़पा से हमारे नुमाइंदे सैयद खैसर की ये रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मैंने हमेशा उन लड़कियों पर लिखा है जो पुरएत्तेमाद और ज़हीन होती हैं, लेकिन आज मैं दौरे क़दीम और दौरे जदीद के दो राहे पर खड़ा हूँ और किसी नई राह का मुतलाशी हूँ। दौरे क़दीम से अगर उस चांद सी लड़की के बारे में लिखूँ तो शायद दौरे जदीद तक आते आते एक पूरी किताब तहरीर कर दूँ, मगर मुझे सिर्फ एक ही सफ़ा काला करना है और अपनी पूरी बात इसी एक सफ़े में बयान करनी होगी। आज जबकि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है तो ऐसे में लड़कियां कहाँ हैं? मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो सियासी मैदान में ऐसे उभरे कि दुनिया उसे इज्जत से देखे। ऐसी लड़कियां जो तालीम के साथ साथ अपने अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। ऐसी लड़की की तलाश में मैं घूमता रहा और कई जगहों का मैंने इंतखाब किया। मेरे जहन में मौजूद लड़की की तलाश में हमेशा सरगर्दा रहा, जहां सना खान तहदीस से मशरिक जिंदा तो थी लेकिन मुर्दों में उनका शुमार होता था। उनके जज्बात थे न एहसासात। एक मशीन की तरह, एक रोबोट की मानिंद, लोगों के इशारों पर चलने वाली, जिंदा होते हुए भी मुर्दा। जो ख़वातीन खुद को मर्दों से बरतर कहती हैं वो भी मर्दों के पीछे चलती दिखाई दी तो मुझे मायूसी हुई। हालांकि मुझे वहाँ साहिल लुधियानवी की फरियाद भी सुनाई दे रही थी, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सना खान तकदीस से मशरिक़ कहाँ हैं। मेरी तलाश जारी थी। तलाश व बिस्यार के बाद मैं कड़पा आंध्र प्रदेश पहुँचा, जहाँ पर मैंने सैयद सानिया को देखा जो कहती है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक आवाज़ हूँ, एक ज़िंदा लड़की की आवाज़। मुझे अपनी आवाज़ के मानी पर इत्तेमाद है। लाखों लड़कियाँ जो बोल नहीं सकती, महज लहू के घूंट पी कर रह जाती हैं, उनके लिए मेरी आवाज़ सहरा की तपती धूप में थोड़ा साया और दो घूंट पानी के मुतरादिफ है। सैयद सानिया कहती है कि मुझे अपनी ताकत का एहसास होता है जब एहसास कमतरी में डूबी हुई ज़बानें मेरे सच से घबरा कर अंगारे उगलती हैं। मुझे नाज है जब मैं देखती हूँ कि हर रंग, नस्ल और उम्र के मर्द के आसाब पर औरत का खौफ सवार है। मैं मुस्कुराती हूँ जब ज्ञान ध्यान से औरत के किरदार का पैमाना मुतय्यन करने की कोशिश की जाती है और पैमाने पर पूरा ना उतरने की सूरत में लफ्ज़ औरत से भी उसे महरूम कर दिया जाता है। आप ज़रा सानिया की बातों पर गौर कीजिए और सोचिए कि ये बाएत्तेमाद लड़की किस कदर ज़हीन है और अपनी बात कितनी आसानी से कह जाती है कि सुनने वाला हैरान हो जाता है। वो बताती है कि मैं खुलकर हंसती हूँ जब अपना ख़द ऊंचा करने की नाकाम कोशिश में खारे मजालत में गिरे अदना लोग मज़ीद बोने नज़र आने लगते हैं। हमने देखा है कि मुस्लिम माशरे में ख़वातीन को बोलने की आज़ादी नहीं होती, कहीं जाना हो तो शौहर की इजाज़त लाजमी होती है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मुस्लिम माशरे में जो हुकूक़ ख़वातीन को दिए गए हैं वो किसी और मज़हब में नहीं दिए गए। मैं सानिया की बातों पर मुस्कुरा उठा और सोचने लगा कि लड़की ज़रूर एक दिन कुछ न कुछ करेगी, अपने देश का नाम तो ज़रूर ऊंचा करेगी। मैं समझता हूँ कि वो लाखों ख़वातीन जिन्हें ज़बान बंदी का हुक्म सुनाया गया वो कैसा महसूस करती हैं। मेरे लफ्ज़ों से ख़ास तौर पर मर्द हजरात को हमेशा शिकायत हुई है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि औरत को उसका हकीकी मुकाम मिले। लड़कियाँ तालीम याफ्ता होकर हमारे देश की बागडोर संभालें। आज मुझे जब सानिया जैसी लड़की दिखाई दी तो मुझे उसे देखने के बाद महसूस हुआ कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। आप हैदराबाद की सानिया मिर्ज़ा को तो जानते हैं और उसकी ख़बरों को बड़े शौक़ से देखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सैयद सानिया है जो आंध्र प्रदेश की मुतवत्तिन है। उसे कोई याद नहीं करता, अखबारात में भी उसे जगह नहीं दी जाती। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि तेलुगु अखबारात ने उसे कवर किया
اور بتایا کہ بلند حوصلہ لڑکی سید ثانیہ ہے جس نے آندھرا پردیش کا نام اونچا کیا ہے۔ اگر آپ بھی سید ثانیہ کو نہیں جانتے تو میں آپ کو اس لڑکی سے ملاتا ہوں۔ یہ سید ثانیہ ہے جو کڑپا آندھرا پردیش سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لڑکی کو ایک متاثر کن شخصیت کے طور پر انگلش کے علاوہ تیلگو اخبارات نے اپنی خبروں میں شامل کیا، لیکن اردو اخبارات نے سید ثانیہ کو فراموش کر دیا اور کہتے ہیں کہ یہی اخبار اردو کی آبیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اردو بولنے والے سید ثانیہ کو اپنے اخبارات میں جگہ نہیں دیتے۔ 22 سالہ ثانیہ نے آندھرا پردیش میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا اور خواتین کی آواز بن گئیں۔ ثانیہ کو نیشنل یوتھ لیڈرشپ ڈائیلاگ 2025 کے لیے اینکر کے طور پر منتخب کیا گیا، جس کی میزبانی 12 جنوری کو دلی میں نوجوانوں کے امور وزارت کھیل نے کی تھی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم مودی، مرکزی وزیر منسکھ منڈاویا، وپرو کے چیئرمین یس سومناتھ، نیتی آیوگ کے CEO امیتابھ کانت شامل تھے۔ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول اور دلی میں ہونے والے سول لیڈرشپ کانکلیو میں ثانیہ کو مدعو کیا گیا، جہاں پر ثانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو با اختیار اور خود مکتفی بنانا ضروری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب لڑکیوں کو صحیح سمت دکھائی جائے، انہیں تعلیم سے جوڑا جائے۔ تعلیم کے ذریعے وہ قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ ثانیہ نے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فیسٹیول میں عمدہ تقریر کی، پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ اس دنیا میں کامیابی کا راز اعتماد میں پنہاں ہے۔ آپ کے اندر جتنا قوت فیصلہ ہوگا اتنا آپ نئے عہدے کھولنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجیے۔ سید ثانیہ کے لیے میری نیک تمنائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ترقی کی منازل طے کرتا دیکھوں، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ یہ پستیوں کی لکیریں نہ چھو سکیں گی مجھے، یہ پستیوں کی لکیریں نہ چھو سکیں گی مجھے، میں گھر سے نکلی ہوں آنکھوں میں آسماں لے کر۔ تو دستی نہیں کہ ہم راز ہوں، بات کہنے کی دشا میں ایک نیا انداز ہوں، مستشک سے سنیے گا مجھے کیونکہ میں ابلا نہیں، اس دیش کی آواز ہوں، اس دیش کی آواز ہوں۔ سدن میں اپستھت وشو کے سب سے مہان لوکتنتر کے گنمانیہ ناگرکوں، آپ سبھی کو میرا بہت بہت نمسکار۔ میں سید ثانیہ کڑپا ضلع سے دیش کے کوہ نور والے راجیہ آندھرا پردیش کا پرتیندھتو کرنے جا رہی ہوں۔ میرا آج کا وشے ہے یواؤں کا نیترتو۔ اسمبھو کو سمبھو کرنا ہو، سمپورن کو اور سمپورن کرنا ہو، شونیہ سے سشکت بننا ہو تو یواؤں کا نیترتو ضروری ہے۔ جب ایک یوا نیترتو بنتا ہے تو ایک بھگت سنگھ کی طرح اس دیش پہ جان لٹانے والا بنتا ہے، ایک 18 ورش قدم بوس کی طرح پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، تب یہ دیش آزاد ہوتا ہے۔ آج یہ نیتاؤں کا اور اس دیش کے یواؤں کا بدولت ہے کہ ہمارا دیش ٹاپ 5 اکانومی میں کھڑا ہے اور ہمارا دیش ٹاپ 3 ٹریلین اکانومی بننے کی اور ہے۔ آج کا یوا جب دృڑھ نشچے کر لیتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جو حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ دృڑھ نشچے کے آگے تو پہاڑ تک جھک جاتے ہیں، جب ہم سنکلپ لے بٹ جاتے ہیں تو طوفان تک رک جاتے ہیں، طوفان تک رک جاتے ہیں۔